हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 11.1 है क्वेश्चन नंबर 4। आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इसकी संगत भुजाओं की 1/2 यानी 3/2 गुनी हों। अब यहाँ आएंगे तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर आधार, तो हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे और इसका कुछ नाम दे देंगे। मान लीजिए हमारा ए बी हो गया। अब हमें ऊंचाई 4 सेंटीमीटर लेना है, समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। तो इसका मतलब जो समद्विबाहु त्रिभुज होगा ये मध्य से होकर जाएगा। तो हम करेंगे क्या, आधे से अधिक चाप लेकर के दोनों तरफ आर्क लगा देंगे। पहले इसका मध्य बिंदु खोजेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने एक आर्क लगा दिया। लगाने के बाद यहाँ से इन दोनों को मिला देंगे। ये हमारा मिलाएंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, इसमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा और मध्य बिंदु मिल जाएगा। क्योंकि ऊंचाई जो दिया गया है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, एकदम बीचों बीच होगा। तो हमें कुल मिला के ये बिंदु खोजना था। अब हम यहाँ से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई कहा है तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस स्केल पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ले लेंगे और इस मध्य बिंदु से इस 4 वाले को काटेंगे। और ये जो रेखा हमारी लंब थी जिसको हमने मिलाया था, ये यहाँ जहाँ कटेगा वहीं से कटान बिंदु से हम इसको और लेके आएंगे, जो ऊंचाई हमने काटा है यहाँ से मिला देंगे। ये जो 4 हमने ऊंचाई लिया यहीं से हम इस त्रिभुज की पहले रचना कर लेंगे। तो ये हमारा बन गया त्रिभुज जिसका हमें आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो थी हमारी 4 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें एक अन्य त्रिभुज बनाना है। चूँकि 2 वाला बना हुआ है, 3 हमें बनाना है, हमेशा नीचे वाला बना रहता है। इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ से एक न्यून कोण बनाती हुई किरण खींचेंगे। यहाँ से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींच लेंगे। फिर हमारा काम होगा कि इसे हम दोनों में सबसे बड़ी भुजा 3 है तो 3 टुकड़ों में इसे काटेंगे। तो 1 बन गया, फिर हमारा 2 बन गया, फिर हमारा 3 बन गया। ये हमारा B था तो इसको हम B1, इसको हम B2 और इसको हम B3 ले लेंगे। चूँकि 2 हमारा बना हुआ है तो 2 से यानी B2 से इसको मिला देंगे और हम आ जाएंगे इसमें B2 से इसको मिलाएंगे। ये हमारा B2 से मिल गया। अब हमें 3 वाला बनाना है तो इससे बड़ा होगा। तो अगर बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, इस साइड को बढ़ाएंगे। ये जो हमारी साइड थी इसको हम क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। अब हमें 3 से इसी के बराबर यहाँ कोण बनाना है। तो कोण के बराबर कोण बनाना हमने सीख लिया है। तो हम आ जाएंगे, पहले इसको सेंटर बना के किसी रेडियस का एक आर्क लगा देंगे और यही आर्क लेके आएंगे इसके पास और यहाँ लगा देंगे। फिर हमारा काम होगा इस एंगल को मापना। ये एंगल मापेंगे और यही लेके आएंगे, ये एंगल के बराबर यहाँ पर हम एंगल बना देंगे। अब आ जाएंगे इस B3 वाले से ये जो एंगल हमने बनाया है इससे मिला देंगे। ये हमारा हो गया B3 और यहाँ से हमने इसको मिला दिया। अब अगला काम है इसके समांतर यहाँ कोण बनाना। फिर हम आ जाएंगे इस साइड को बढ़ाएंगे। ये जो साइड है हमारी इसको हम ऊपर ले जाके बढ़ा देंगे। अब हमारा काम होगा इस कोण के बराबर, माने यहाँ जो कोण बना हुआ है इसी के बराबर यहाँ कोण बनाना। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसको सेंटर बनाएंगे और किसी भी रेडियस का एक आर्क लगा देंगे। अब यही आर्क लेके आएंगे इसके पास। फिर हम आ जाएंगे इस कोण को मापेंगे। जितना आएगा ये कोण वही कोण हमें यहाँ पर
काटना है। अब काटने के बाद हम यहाँ से इसको मिलाएंगे। ये ए था, ये इसको हम ए डैश मान लेंगे, तो ए डैश को हम ले जा कर के इस पर मिला देंगे। तो ये रहा ए डैश और ये रहा हमारा कटान बिंदु, कोण के बराबर कोण, यानी इसके समांतर हमने यहाँ रेखा खींचा, इसके समांतर यहाँ रेखा खींचा। ये ए था, ये बी था, ये बिंदु हमारा सी होगा और ये हमारा सी डैश हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारा त्रिभुज दिया हुआ था, जिसको हमने कहा था ए बी सी, वह हमारा 2 वाला था और हमने बनाया 3 वाला। इसका मतलब है कि ये बी ए डैश सी डैश, तो हम कह सकते हैं बी ए डैश और सी डैश जो होगा वह छोटे वाले त्रिभुज यानी बी ए सी का 3/2 गुना हो जाएगा और यही हमें त्रिभुज की रचना करनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।